शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा है। एक निजी होटल में मिला दोनों का शव, फांसी के फंदे पर लटका मिला दोनों का शव। भिलाई शहर के स्मृति नगर की घटना, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। युवक और युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप, एक निजी होटल में दोनों का शव मिला है। एक निजी होटल बताया जा रहा है, दोनों का शव वहां पर मिला है। फांसी के फंदे पर दोनों का शव लटका हुआ मिला। भिलाई शहर के स्मृति नगर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा। मुख्यमंत्री ने आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें। उन्हें 32% आरक्षण का लाभ दिलाए जाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल जल्द वहां पहुंच जाएगा। अध्ययन दल के गठन और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसलों की जानकारी उन्होंने दी। छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला है। आज दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक, 200 अशैक्षणिक, कुल 536 नवीन पदों का निर्माण आवर्ती व्यय की स्वीकृति की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 12,658 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अब चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग को भी मंजूरी दी गई है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर में से ही कोई डॉक्टर आके चादर की व्यवस्था, पलंग की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था देखते थे। अब उस विंग को अलग किया है, डॉक्टरों को डॉक्टरी काम में, और दूसरी विंग को अलग किया गया है। इसके लिए 121 नवीन पदों के सृजन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज इटारसी वार्ड नंबर 1 तहसील का नर्मदापुरम जो संभाग है, जिला है, उसमें आज भूमि क्रय लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा किया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है। इसमें मैसर्स अग्रसेन लॉजिस्टिक की उच्चतम निविदा राशि 11 करोड़ 91 लाख 11,121 रुपए आई है। ये 100% जमा करने के बाद इसको देने का तय किया है। इसी तरह से कमलेश इंदौरिया की राशि 77,93,000 आई है। 100% जमा करने के बाद देने का तय किया है। पिपल्याहन जिला इंदौर स्थित भूमि को, इसका क्षेत्रफल 472 3,700 वर्ग मीटर है और इसकी जो अक्षरी राशि आई है 28 करोड़ 16 लाख 24,000, इसको भी 100% राशि जमा करने का देने का तय हुआ है। सीएम राय जनजाति कार्य विभाग की 23 सीएम राय योजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 678 करोड़
82,25,000 मात्र भी इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। वो अभी समिति एक बार और विचार करेगी। सब मंत्री ऐसे ही है ना, मंत्रिपरिषद की समिति को दिया। एक रीवा की हवाई पट्टी को भी भूमि देने का आज तय किया है। जीएसटी प्रणाली लागू होने पर उद्योग संबंधर नीति 2014 के अंतर्गत विक्रय गणक की गणना को भी आज प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। युवा मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। पेडल फॉर पार्टिसिपेट इलेक्शन के थीम पर आयोजित रैली में रायपुर के युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, जिला प्रशासन और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई साइकिल रैली घड़ी चौक और घड़ी चौक से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंची। इस दौरान प्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री से सम्मानित शमशाद बेगम और प्रसिद्ध पर्वतारोही और छत्तीसगढ़ के PWD स्टेट आइकॉन चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। दंतेवाड़ा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर किसान जोड़ो सम्मान यात्रा को मंत्री कवासी लखमा ने माई दंतेश्वरी के प्रांगण में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस यात्रा में छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी, गोबर खरीदी जैसी योजनाएं किसानों को बताई जाएंगी। यह यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू होकर सरगुजा में जाकर समाप्त होगी। किया है कौन कौन विधानसभा में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे अलग मुद्दा है, लेकिन दक्षिण से उत्तर तक जाएंगे। हमारे मेन मकसद है दंतेवाड़ा में आशीर्वाद, माँ जी का आशीर्वाद होना है। जब भी अच्छा काम करते हैं तो माँ जी का आशीर्वाद लेते हैं। हमारा मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दिल में बैठा है, इसलिए एक सर्वे में नंबर 1 मुख्यमंत्री बनना है। आने वाला शाम में भी नंबर 1 रखना है। इसलिए हम लोग इस जनता का बीच में हम लोग भूपेश सरकार जो किया है उस वायदा को पहुंचाना है। आदिवासी आरक्षण को लेकर दुर्ग में सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। 32% को 20% करने के विरोध में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने दुर्ग शहर के कचहरी चौक पर चक्का जाम करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दुर्ग जिला बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज शासकीय सेवाओं में आदिवासी आरक्षण में कटौती किए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पूर्व मंत्री रमशिला साहू, पूर्व विधायक सामलाराम डाहरे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिजपुरिया, जितेंद्र वर्मा समेत जिला बीजेपी के सभी मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, अनुसूचित जनजाति वर्ग की आरक्षण में कटौती किया गया और ऐसा कटौती नहीं 12% कटौती किया गया। आज उसी के विरोध में कि हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग बस्तर से सरगुजा तक बहुतायत संख्या में निवास कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके चहेते लोग ये आदिवासियों को 22% 32% नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने चुनौती दिया हाई कोर्ट में और वो चलता रहा। डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। 2012 से लेकर 18 तक उनके कार्यकाल में कभी आदिवासियों को अहित नहीं हुआ, आरक्षण पर आंच नहीं आया। 2018 में ये सरकार बनी और हमारे आदिवासियों का आरक्षण पर इनकी गिद्ध निगाह है और 19 सितंबर को ये हाई कोर्ट ने फैसला दिए कि 58% अपास्त कर दिए, खारिज कर दिए। तब हमारा आरक्षण क्या हुआ, 32 से आ गया 20 में। आपका छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण में की गई कटौती को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने आज जमकर विरोध किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने बताया कि बस्तर से लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लापरवाही और षड्यंत्र की वजह से आदिवासियों के आरक्षण में हुई कटौती का विरोध किया जा रहा है। अमागुड़ा चौक में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया।
चक्का जाम किया है और आंदोलन किया है। ये हमारा आंदोलन 2 घंटे का है। हम यहाँ से 1 बजे से 3 बजे का हम लोगों ने चक्का जाम किया है। हम 1 से 3 तक हम यहाँ पे चक्का जाम। आज छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के आह्वान पर बस्तर जिला के जगदलपुर आमागुड़ा चौक NH30 में चक्का जाम किया गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2012 से भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार के द्वारा 32% आरक्षण दिया गया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार भूपेश के नेतृत्व में बना और जो हमारे 32% आरक्षण को सुरक्षित कर रखना था, जो कि कुछ लोगों के द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, उस याचिका के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा 19 सितंबर को एतावत 20% करके 12% घटा दिया गया। बिलासपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने प्रेस वार्ता करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केशरवानी ने कहा कि बीजेपी मात्र प्रोपेगेंडा करती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री को हुंकार रैली में शामिल होने से पहले होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि रमन सिंह सरकार में महिला अपराध को लेकर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर रहा, लेकिन अब नहीं है। बिलासपुर में लगातार रेलवे को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रही है। आम जनता परेशान है। छोटे छोटे स्टेशनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए हैं, जहां 100 साल से ट्रेनें रुका कर दी थी। आज ट्रेनें चालू करते हैं, 2 दिन बाद उसको बंद करते हैं। जिस तरीके से नोटबंदी के समय आम जनता लाइन लगाए खड़ी थी काउंटरों पे, उसी तरीके से टिकट को कैंसिल कराने के लिए आम जनता लाइन लगाकर घंटों खड़ी हुई है। जबकि बिलासपुर रेलवे जोन कमाऊपूत जोन है, इस देश का प्रथम जोन ऐसा है जहां सबसे प्रॉफिट वाला जोन है। नगर निगम रायपुर के महापौर ने MIC की महत्वपूर्ण बैठक ली और बैठक में महापौर एजेस ढेबर ने MIC सदस्यों के साथ चर्चा की। बैठक में विशेष रूप से शहर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र से आए फंड के इस्तेमाल को लेकर चर्चा के अलावा 15 अन्य विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। भिंड में हथियारों की नोक पर घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की। बदमाशों ने घर में 80,000 रुपए की नकदी समेत सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करीब 1:15 बजे के आसपास का जिसकी सूचना सुबह पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच प्रारंभ की। तो इसमें जो फरियादी है उनके द्वारा बताया गया घटना जो है वो अटेर थाना के अंतर्गत चक गांव की है, जहां पे एक वृद्ध पति पत्नी जो है वो एक गांव से अलग घर बना हुआ था जिसमें रहते थे। तो उन्होंने बताया कि रात में करीब 3 लोग आए थे उनके घर में और उन्होंने उनको दोनों को बांध दिया और उनसे उनके सामान के बारे में पूछा और वो सामान उनसे लेकर और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए। तो पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जाकर मौके पर कार्रवाई की है और हम लोग उनको पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी उनका हो सकेगा हम लोग दंतेवाड़ा में आज से जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई, जहां पर नगर निकाय को चयनित होकर टीमें पहुंची। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खेल मैदान में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और ओलंपिक की शुरुआत की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने दंतेवाड़ा क्षेत्रवासियों की ओर से महत्वपूर्ण वहां पर भूमिका भी निभाई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करवाने के लिए धन्यवाद किया। दुर्ग में बीते दिनों हुई 12 वर्षीय बच्चे की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक समीर साहू कबड्डी का खिलाड़ी था और 2 नाबालिगों ने रंजिश के चलते पत्थर से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि खेलकूद के दौरान अक्सर समीर और उन दोनों बच्चों में नोकझोंक होती थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिजली विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रेस वार्ता में दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि रिटायर्ड कर्मचारी जिसका करीब 18 से 20 लाख रुपए बैंक में जमा था, जब वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो पैसों की आवश्यकता पड़ी। एटीएम से पैसा निकालने पर बैलेंस 260 रुपए पाया गया। उसके बाद पीड़ित के बेटे ने पुलगाम थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच में रुपए यूपीआई के जरिए एयरटेल बैंक के एक नंबर पर ट्रांसफर होने की बात सामने आई। ये पैसे करीब साल से घर आ रहे थे और एक प्रार्थी ने अपने खाते में ट्रांसफर कराए थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकारा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद के भुरकाबाट गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग महज 3 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण के वक्त खराब गुणवत्ता का मटीरियल इस्तेमाल किया गया। पीएमजेएसवाई के अधिकारियों ने सड़क के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया, लेकिन काम शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों ने अफसरों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जहाँ जहाँ रोड निर्माण में शिकायत मिले हैं वहाँ वहाँ अधिकारी मतलब निर्देश हो गए कि जितना जल्दी हो सके, चाहे वो पेच वर्क हो या रिपेयरिंग के काम हो या संधारण के काम हो, सब पर एक निर्देश हो। यदि लगते आप कहीं कहीं जहाँ रोड निर्माण में विसंगति हो है या गलत हो तो आप बिल्कुल जानकारी दो। निश्चित ही होकर ऊपर कार्रवाई, अगर कोई गलत भी करे चाहे ठेकेदार चाहे अधिकारी होकर खिलाफ भी कार्रवाई करिए। सरकार के स्पष्ट और सख्त निर्देश। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आवागमन की सुगम व्यवस्था के लिए पर्याप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन को प्रदान कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के लोग, यहाँ के जनपति और यहाँ के अधिकारी और खासकर एक कटरे कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बालोद जिले के अंतर्गत काम कर रही है, उनसे मेली भगत कर यहाँ अनियमितता और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और खासकर ये देखने में मिल रहा है कटरे कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ के जो अधिकारी है, जो यहाँ के ई है, उनसे मेरे को जहाँ तक जानकारी मिली कि उनकी रिश्तेदार हैं और उनको पर्याप्त रूप से वो काम दिला रहे हैं। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं उनका कहना यह है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उनका कहना तो जरूर होता है कि कार्रवाई होगी, मगर आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं चाहूंगा यदि उनमें जनप्रतिनिधि में यदि हिम्मत है तो उन पर कार्रवाई करके बताएं। में 11 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। भिंड जिले के चंदनपुरा में 11 साल के बच्चे का शव बोरी के अंदर मिला। बच्चा मंगलवार की सुबह घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था। परिजन ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हत्या के आरोपी बच्चे की हत्या करके शव को खाली प्लॉट में बोरी के अंदर बंद करके फेंक गए थे। मामले की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी। बच्चे की हत्या क्यों की गई, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को सूचना मिली कि एक बोरे में बंद डेड बॉडी संभावित है जो बच्चे की हो। वो उसकी हम लोग को सूचना मिली। तत्काल सभी पुलिस बल हम लोग सभी मौके पे पहुंचे और जो बॉडी थी उसको परिजनों को दिखाया है, उनको आइडेंटिफाई कराया है और जो घटना का पूरा घटनाक्रम है उसके विषय में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोशिश है, प्रयास है जो 20 के दोषी हैं तत्काल उनको पता लगाकर उन पर। जामताड़ा एक तरह से साइबर ठगों की राजधानी भी कहा जाता है। जामताड़ा का एक फोन कॉल आपको कंगाल कर जाता है। यहाँ के अनपढ़ बच्चे भी अच्छे लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना सकते हैं और अब तक बना भी चुके हैं। इनके मीठे बोल, इतने लालच भरे फोन और अधिकारी बनकर फर्जी कॉल आपको 1 मिनट में कंगाल करने के लिए काफी है। इसलिए साइबर से बचने का एक ही उपाय है, सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे फोन पर विश्वास न करें। इसी बीच साइबर डीएसपी मनजरूल होदा ने कहा कि अगर क्रेडिट कार्ड बंद होने या फिर इस तरह का कोई भी फोन आता है तो संबंधित ब्रांच जाकर इसकी पुष्टि करें। ऐसी घटनाओं को विशेष रूप से अंजाम दिया जाता है और ये जो ऐसी घटनाएं हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि इन घटनाओं को शुक्रवार को अंजाम दिया जाता है क्योंकि शुक्रवार के बाद 2 दिन तक बैंक बंद होते हैं। ऐसे में शुक्रवार को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है और साइबर फ्रॉड के झांसे में न आए।